बहराइच में घर में सो रही महिला पर अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया। चहलारी घाट इलाके में हुई घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कावड़ियों से भरी डीजे लगी मैक्स लोडर अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार 3 छात्राओं पर पलट गई। हादसे में तीनों छात्राएं घायल हो गईं। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सूचना प्राप्त हुई शिकोहाबाद के माध्यम से कि शिकोहाबाद में माधवगंज रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर एक कांवड़ ले जा रही गाड़ी पलट गई। कांवड़िया सुरक्षित है, किंतु पास ही गुजर रही है स्कूटी के ऊपर ये बोलेरो पलट गई, जिसमें 3 बालिकाओं से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसमें एक बालिका यहाँ मिलाता हॉस्पिटल में भर्ती, इसके हेड इंजरी है। दूसरी यहाँ जिला अस्पताल में जहाँ हम लोग हैं यहाँ पे भर्ती, जिसके आम में संभवतः फ्रैक्चर है, जैसा कि डॉक्टर बताएं, और पेट में कुछ चोट लगी है। दोनों बालिकाएँ खतरे से बाहर। गोंडा के परसपुर में पुलिस और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने चोरी व नकबजनी की 8 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, 40,800 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात भी सामने आई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। जनपद गोंडा में थाना परसपुर और एसओजी तथा सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। उसके 2 सक्रिय सदस्यों को, जिनका एक का नाम सनी निषाद है तथा दूसरे का नाम वीरेंद्र कश्यप है, दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके 4 सदस्य और हैं, टोटल 6 सदस्य हैं इस गैंग में। उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस गैंग के पास से करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं और लगभग 40,000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं। इनके द्वारा थाना परसपुर में एक सराफे की दुकान में तथा 3 घरों में चोरियां की गई थी। जनपद के छपिया थाना क्षेत्र में 2 घरों में चोरी की गई थी, खुड़ारे तथा कोतवाली देहात में। मतलब विभिन्न थानों में इनके द्वारा, थाना क्षेत्र में इनके द्वारा लगातार चोरियां की जा रही थी। इनके गैंग में के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 4 लोग हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और इनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इनके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास पहले से? हाँ, इसमें जो सनी निषाद है उसके खिलाफ 17 मुकदमे हैं तथा वीरेंद्र कश्यप के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। क्या ये लोग अन्य जनपदों में भी चोरी करते थे कि गोंडा में ही? अभी पूछताछ चल रही है, प्रारंभिक पूछताछ चल रही है। अभी इनसे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको विवेचना का पाठ बनाया जाएगा। क्या लूटपाट के दौरान कोई ये अवैध तमंचा ऐसा कुछ भी इस्तेमाल करते थे हथियार का? हाँ, ये अवैध तमंचा और कुछ लोहे के रॉड वोड इस्तेमाल करते थे। इनके द्वारा छपिया में चोरी के दौरान एक महिला के ऊपर हमला करके उसे घायल भी किया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिलसूरी अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान 2 बाइकों के साथ आरोपियों को दबोचा। उनकी निशानदेही पर चोरी की 3 और बाइकें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी डिमांड पर बाइक चोरी कर बंदायूं में बेचते थे। बरामद बाइकें सिकंदराबाद और गाजियाबाद से चोरी की गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सिकंदराबाद पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान 5 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल पर जाते हुए मिले। पूछने पर आरंभिक जांच में उन्होंने उनके द्वारा चोरी की घटनाएं खर्च करना बताई गई तथा जिनकी निशानदेही से कुल 2 मोटरसाइकिल जिस पर वो बैठे थे तथा 3 अन्य मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। और इन अभियुक्तों के नाम देशराज पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम नगासी थाना उसैद जनपद बदायूं, टीटू उर्फ राजू पुत्र हीरालाल नगासी उसैद जनपद बदायूं और दीपक पुत्र सूरज गांव कनावनी थाना इंद्रपुरम गाजियाबाद, एक बालाचारी तथा इसके अलावा अवधेश पुत्र सूरजपाल
निवासी ग्राम नगासी थाना उसैर जनपद बदायूं के हैं। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त इनके साथी हैं जो अरुण और अमित, जिनका भी नाम पता मालूम नहीं है, उनकी तलाश की जा रही है। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल जिनमें स्प्लेंडर और पैशन प्रो है वो बरामद हुई है। इसके अलावा इनके जो भागे हुए साथी हैं उनसे भी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। और इनका सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें देशराज के ऊपर 3 मुकदमे हैं और टीटू के ऊपर 9 मुकदमे हैं और दीपक के ऊपर 4 मुकदमे हैं। बाल आबकारी के ऊपर 3 मुकदमे हैं तथा अवधेश के ऊपर भी 3 मुकदमे हैं। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ थाना सिकंदराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर कोर्ट संबोधित कर रहा है। बरेली में श्रावण के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सातों नाथ मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर आसमान से बरसे फूलों के बीच हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। डीआईजी, मंडलायुक्त, डीएम और एसएसपी समेत अधिकारियों ने हवाई निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बरेली के सीवीगंज में युवती को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित 20 वर्षीय आरोपी अनस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 14 जून को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लगातार तलाश के बाद 17 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पस्तौर मोड़ के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बरेली के भुता कस्बे में बरेली बीसलपुर मुख्य मार्ग पर अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार वीरेश को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल वीरेश के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक भुता क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है। हाथरस के सिकंदराबाद में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट और उसके ऊपर पेशाब करने का आरोप सामने आया है। वाजिदपुर बाजार में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। घायल युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर मंगलवार सुबह प्राइवेट एम्बुलेंस और टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेंपो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी लोग वजीरगंज से बदायूं की ओर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के ननमई गांव में तालाब किनारे बड़ी नाली में मांस के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अवशेष गौवंश के होने की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बरामद अवशेष किस पशु के हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। कौशाम्बी में लगातार हो रही भारी बारिश अब जानलेवा साबित हो सकती है। महेवा घाट थाना क्षेत्र के अलवारा गांव में खपरेल नुमा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 55 वर्षीय लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन प्रभावित परिवार की मदद और घटना की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी का खुलासा कर दिया है। परसोना नहर के पास पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से एक सांड और वध करने के उपकरण बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें नसीम और राशिद के पैर में गोली लगी। थाना बिथरी चैनपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिली कि कुछ लोग गौवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए परसोना नहर के पास दबिश दी गई एवं 4 अभियुक्त जिनका नाम जुनैद पुत्र साकिर, राशिद पुत्र जावेद, नसीम पुत्र अमीनुद्दीन एवं मोहम्मद फराज पुत्र नियाज अहमद को एक वयस्क गौवंश पशु तथा उसे काटने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त नसीम एवं राशिद के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। घायल अभियुक्तों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 2 खाली खोखे बरामद किए गए। मौके से एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद कासिम फरार हो गया है। पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि वयस्क गौवंश को उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति शाकिर खान था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
इटावा के भरतना थाना क्षेत्र के चंदबेठी गांव में हुए डबल मर्डर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि कोर्ट के भरण पोषण के आदेश को लेकर पति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात में पति सत्येंद्र के साथ उसका बहनोई विकास और मौसेरा साला मुकेश यादव भी शामिल था। देखिए, आज सुबह थाना भरतना पे 8 बजे के आसपास सूचना आई थी कि ग्राम चंदबेठी के एक मकान में मां बेटी का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरतना की पुलिस पहुंची थी। मामला महिला अपराध से संबंधित था। तत्काल हम सभी लोग भी मौके पर पहुंच गए थे तो देखे कि वहां मां पुष्पा देवी, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, और उनकी बेटी निर्मला और मंजू, जिसकी उम्र लगभग 36-37 वर्ष है, उन दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उस घर का कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस आधार पर ये पता चला कि ये जो मोटिव है इनका सिर्फ मर्डर करने का था। जब परिजनों से बात की गई क्योंकि उनके पिता और जो भाई थे मुस्का मंजू के, ये बाहर रहते हैं, नोएडा में और पुणे में नौकरी करते थे। उनसे बात हुई तो उनसे पता चला कि इनके ससुराली जमीन से इनका विवाद चल रहा है। एक चीज़ ये गांव से पता चली थी कि इनके यहाँ 2 दिन पहले 15 तारीख को एक लाल रंग की स्कूटी से कोई व्यक्ति आया हुआ था। हम लोगों ने CCTV फुटेज देखा और उस स्कूटी की पहचान करी और फिर हमारी जो SOG सर्विलांस की टीम है, हमारी थाने की टीम है, इन लोगों ने इसको शिनाख्त कर लिया कि ये व्यक्ति कौन है। आज पुलिस मुठभेड़ में मुकेश यादव, जो रहने वाला खुर्रा मैनपुरी का है, ये इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी हुई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को सिलसिलेवार बताया। दरअसल मंजू उर्फ निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 में किसनी थाने के सत्येंद्र के साथ हुई थी। जब ये शादी होकर के गई है तो वहाँ आपसी कोई मनमुटाव हुआ किसी बात को लेकर के, और 3-4 महीने के बाद ही ये बेटी आकर के अपने मायके में रहने लगी। एक मुकदमा इसने घरेलू हिंसा का और भरण पोषण का इटावा के पारिवारिक न्यायालय में दायर किया था। उसमें 3 अगस्त को 7,000 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का और जो पूर्व की रिकवरी है 3 लाख रुपए, उसे अदा करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था। इससे क्षुब्ध होकर के इसके पति सत्येंद्र ने, जो मुकेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है, ये इसका रिश्ते में साला लगता है, इनसे इसने संपर्क किया। ये पहले आर्मी में भी रह चुका है और वहाँ से बर्खास्तशुदा है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव नेहरूपुर में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वजह दोनों मियाँ बीवी की वजह रही है। 10 दिन पहले वो आपस में लड़ाई झगड़ा या जैसे जो भी टेंशन हुई थी इन्हों में हुई थी, बाकी और कोई विवाद नहीं है। जब तक ये दोनों मियाँ बीवी का ही विवाद है। रात में कोई विवाद हुआ? रात कोई विवाद की पता नहीं है क्योंकि मियाँ बीवी है ही नहीं यहाँ पे। 10 दिन से अपने मायके गई हुई है। बाकी रात भी खाना का लड़के ने अच्छा खाया है। सुबह को देखा तो वो भी भतीजा के साथ सौरभ नाम का वो गया था मेरे पास भागा चाचा ऐसा बात है, गेट नहीं खोल रहा है और ऐसा बात हो गई है। आके सुबह देखा तो गेट तोड़ा है। फिर हमने 3-4 ने देखा तो वो सुबह फांसी पर लटका हुआ मिला है और फ़ोन भी उसका अलमारी पर रखा हुआ स्लिप पे, और वो फ़ोन भी चालू ही होगा जिससे कि स्विच ऑफ हो गया उसका। हो सकता है वीडियो कॉलिंग चल रही हो या रिकॉर्डिंग की हो, वो पुलिस के साथ में दे दिया, पुलिस के हाथ में, जिससे कि एविडेंस मिल सके क्या है क्या नहीं है, क्या वारदात हुई है क्या नहीं है। इस वजह से ये बात हुई है। जो भी मामला है पारिवारिक मामला इन दोनों मियाँ बीवी का है। लखीमपुर खीरी से बड़ी राजनीतिक खबर है। पूर्व धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा को भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को नई टीम का ऐलान किया। रेखा वर्मा के दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने से यूपी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यूपीडा कर्मचारियों ने यात्रियों को बाहर निकाला और 5 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बस दिल्ली से रायबरेली जा रही थी। घटना हो गई मतलब कि हम लोग खाना न खा के बस निकली, चल रहे थे रोड पे,
और फिर हम लोग मतलब सो गए, मतलब कि हमें पता नहीं चला कि क्या, जब आवाज़ आई ना एकदम से धड़ाम से हुआ, तब हम लोग आगे खुली तो हम लोग मतलब सबको चोट लगी पड़ी थी। बुलंदशहर में चोला पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकशी के मामले में वांछित 2 बदमाश आरिफ और राशिद पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। इनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। दोनों पर 15 अगस्त को गौकशी की घटना को अंजाम देने का आरोप है। थाना चोला की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान चोला सिकंदराबाद मार्ग पर 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। उक्त दोनों ने अपना नाम आरिफ पुत्र रमजान तथा राशिद पुत्र अलाउद्दीन बताया, जो ग्राम सुतारी थाना चोला के निवासी हैं तथा थाना चोला पर पंजीकृत अभियोग संख्या 217 के नामजद अभियुक्त हैं। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15/8/26 को थाना चोला के ग्राम सुतारी में एक गोवंश की कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में 4 नामजद व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना चोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है तथा इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर पूर्व में भी एक अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर पूर्ण कानून व्यवस्था कायम है। लखीमपुर खीरी में धौरहरा की ईसानगर थाना क्षेत्र के साधुवापुर गांव में सांड ने किसान रामधार पर हमला कर दिया। सांड ने पटक कर किसान की जान ले ली। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने आवारा पशुओं पर रोक लगाने की मांग की है। रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र में खराब विद्युत आपूर्ति को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में रोजाना महज 5 से 6 घंटे बिजली मिल रही है। मलके गांव विद्युत उपकेंद्र की व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। 22 अगस्त तक सुधार न होने पर 24 अगस्त को पावर हाउस परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। मध्य प्रदेश के भिंड में सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हुए हैं। हादसा NH 719 पर छीनका गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार मजदूरों में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार त्रिपाठी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे। पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर और महिला अपराधों की समीक्षा की। एडीजी ने लंबित मामलों के जल्द निस्तारण और साइबर ठगी के पीड़ितों की धनराशि की शीघ्र रिकवरी के निर्देश दिए। स्कूलों में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। देखिए कि आकस्मिक निरीक्षणों के क्रम में आज यहाँ पर निरीक्षण किया था। उद्देश्य था कि जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति, आगामी चुनौतियाँ और साइबर क्राइम और महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम के लिए जो शासन की और डीजीपी मुख्यालय के निर्देश हैं उनका क्रियान्वयन, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आया था। लोगों से बात की है, इनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और बेहतर करने के लिए, और मैं आश्वस्त हूँ कि लोग उस दिशा में जैसा डीजीपी महोदय की मंशा है उस हिसाब से ये तेजी के साथ काम करेंगे और साइबर इन्वेस्टिगेशंस में, साइबर लॉ के क्रियान्वयन में और उसकी जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं तो और गति ला करके जो सरकार की नीति है उसको हम लोग पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। साइबर अपराधों को लेकर रायबरेली का क्या इस तरह है कि आपको जैसा कि आप लोग देखा होगा? देखिए हाल ही में बहुत अच्छा अपग्रेडेशन हुआ है और बहुत जो 3 नए कानून हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी और जो साइबर लॉज पे जितने भी भारत सरकार के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से जो भी इनोवेशंस किए गए हैं ताकि एक पोर्टल के माध्यम से हम इसको समयबद्ध तरीके से पैसे की रिकवरी कर सकें। कुछ अच्छी रिकवरीज हुई भी है। इसमें और थोड़ी सी लोगों को जन जागृत कराने की आवश्यकता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। साथ ही साथ नए बच्चों को जो स्कूल्स में हम लोग जा करके इस बात पर बल दें, अभिभावकों को बताएं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, आप किसी ग्रुप के पार्ट हैं, क्या आपको शेयर करना है, क्या आपको शेयर नहीं करना है,
आपकी अपनी निजता है, इसमें सारी चीजें डिजिटल एविडेंस के रूप में रहती हैं। तो बच्चों को ये सब चीजें बताने के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक है, वो भी किया जा रहा है। और खासतौर से जो बुजुर्ग लोग जो अभी रिटायर हुए हैं, जिन्होंने अपने पेंशनर का पैसा लेकर के रखे हैं, उनको भी लगातार लोगों को बताने की आवश्यकता इसमें पड़ रही है। निश्चित तौर पर पहले की तुलना में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, परंतु इसमें उत्तरोत्तर कार्य करने की गुंजाइश रहती है और दिशा में लोग बढ़ते हैं। रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के इंदिरानगर में तंत्र विद्या का विरोध करने पर एक तांत्रिक ने मोहल्ले वासियों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहल्ले वासी आए दिन होने वाले टूना टोटका से परेशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को हिरासत में ले लिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये रोज झाड़ फूक का काम करता है, डेली नियम है। तो सब लोगों ने इसको रोका। आज फिर हम और मनोज जिनके गोली लगी, हम दोनों लोग उनके घर के पास गए और घर से सीधे निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी। ये जो तीसरी गोली, 2 फायरिंग की, दोनों बच गए। तीसरी फायरिंग में हमने पकड़ खींचा, वो कान के पास से निकल गई इनको। फिर हम लोग भाग गए, उसके बाद पुलिस आ गई। कुछ नहीं, अगर वो झाड़ फूक का काम करता तो वही हम लोग मना करते थे, ये मत करो यहाँ मोहल्ले में। अगर वो 3 साल से, लेकिन उसके टच में कोई नहीं, पूरे मोहल्ले कोई आदमी उसके टच में है ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ रहने वाला, कौन है वो। हाँ, इनका हॉस्पिटल में मनोज शाह का गोली लगी, इनका इलाज चल रहा है। हाँ, पुलिस 15 मिनट के अंदर आ गई और उसको मैं रिवॉल्वर तो उसको गिरफ्तार कर लिया। घटना ये है, सामने किराएदार रहता है, वो कभी 20-25 दिन से बाहर अवगढ़ी करता था, तांत्रिक करता। हमारे मोहल्ले में लोगों सब रोकता था, जिससे बड़ी कभी हमें 8-10 लोग पूछते घर में था, कहाँ था कभी आज भी क्या मेरी जीवन करता है। गाँव में आके बड़ा क्या बात नहीं करे, बाहर आगे बात करनी सभालियों में बात नहीं करते रहे, बात कैसे करो बस नंबर और पिस्टल ज़्यादा गोली चलाया। एक तो फायर हवा में किया, दूसरा हमारे उसका चौथा दूसरा 5 लोग हाथ, एक को सामने संभाल लिया था, हमारी सुरला की उनको पीछ लिया। एक मरीज परिजन द्वारा लाया गया है, घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उसे लाया गया, उसका उपचार करके उसको उसकी पीआई भेजी गई है और उसका उपचार करके उसको एडमिट करा जा रहा है। उसके कान राइट ईयर में आसपास घाव है। ये कोतवाली नगर का मामला है। अभी तो बस उस पे एक घाव का निशान देखा गया है। देखिए, लगभग 12-12 के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि आरडीए कॉलोनी इंदिरा नगर में एक व्यक्ति घायल था। उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुँचाया गया। घायल होने के विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। जैसे जांच पूरी होती है, कारणों को पता चलता है, अब तो तत्काल अवगत है। क्योंकि ये टीमें लगाई गई है, मैं स्वयं मौके पे हूँ, जांच की जा रही है। जैसे जांच पूरी हो जाएगी, कारणों को पता लगाया जाएगा और आपको अवगत करा दिया जाएगा। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में लूट की फर्जी सूचना देने के मामले में पुलिस ने मोनू और संजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में लूट की सूचना झूठी मिली और मामला मामूली मारपीट का निकला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है।